कहाँ से आए हो? उदयपुर राजस्थान से हूँ मैं। यहाँ पर एक ये आर्टिस्ट आए हुए हैं और ये रणथंभौर को लेकर कुछ पेंटिंग बनाई जा रही है, तो और आप यहाँ नीले कलर की पेंटिंग को प्राथमिकता देते हैं, क्या रीज़न है इन चीज़ों का? देखिए, मेरी जितनी भी पहचान है वो ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया के नाम से है। बचपन में कपड़े धोने वाली नील से मैं प्रभावित था और बड़े होने के बाद वही मेरी तमाम पेंटिंग्स में नीला रंग प्राथमिकता लिए हुए रहा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई प्रदर्शनी और वो सब चीज़ें रही, तो एक ब्लू पेंटर करके मेरी एक पहचान बनी। और वो इसीलिए मेरे जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं मेरी सब में नीला रंग प्राथमिकता पे होता है। और रणथंभौर में वैसे 3-4 बार आ चुका हूँ। मुझे वाइल्ड लाइफ नेचर से बहुत लगाव है, प्यार है, और वाइल्ड लाइफ के ऊपर मैंने पहले भी काम किया, बट पहली बार सौभाग्य मेरे को मिला सेकेंड टाइम जो ये आर्ट ऑर्गेनाइजेशन शिलंग जी, विजय जी और जो यहाँ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर टाइगर को लेके आर्टवर्क किया जो आप देख भी सकते हैं। और ये नीला टाइगर इसलिए आपने जनरली हमेशा पीले टाइगर जी, जितने भी जब भी टाइगर की बात आती है तो पीला रंग सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो इस पेंटिंग के पीछे मनोदशा मेरी ये रही कि जब रात होती है, मूनलाइट, शाइनी मूनलाइट, और या फिर हम जंगलों में जाते हैं, तो कोई भी जानवर की जितनी भी पावर होती है उसकी आइज़ में नजर आती है जी, और हम सिर्फ उसकी आइज़ को ही प्रभावशाली तरीके से देख पाते हैं। अदरवाइज उसका जो कलर होता है वो रात्रि समय में गौण हो जाता है और हम उसको एक आभास मात्र से पहचान पाते हैं। तो मैंने अपना जो पावर है ब्लू कलर का, उससे मैंने फास्ट ट्रैक में एक टाइगर को पहचानने की कोशिश की और उसकी आइज़ का जो प्रभाव है, जो आंखों में चमकीली आइज़ नज़र आती है, उसकी पावर मैंने पूरी आइज़ में दी है। तो ये एक रात्रिकालीन टाइगर का लुक है जो कि निकल के आया है और इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि सभी, मैं यहाँ पर देख रहा था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई कलाकार आए और उन्होंने अपनी अपनी शैली में पीले पीले टाइगर्स करे, तो मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा ये आइडिया लेना कि सब टाइगर को दिन की उजाले में देख पा रहे और क्यों ना मैं एक रात्रि विजन से टाइगर को क्रिएट करूँ जो कि डिफरेंट भी हो और मेरी पहचान को दूर तक ले जाए। सर जी, कितने टाइम से आप ये इस लाइन में हो और इस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं? सर बहुत लंबा समय हो गया, मोर देन 20 ईयर्स हम इस लाइन से हैं। और जयपुर से मेरी पढ़ाई हुई, बेंगलोर से मेरी पढ़ाई हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2 बार लिम्का बुक में मेरा नाम रहा, द ब्लू एलिफेंट इंडिया बिगेस्ट सर्कल के पास पेंटिंग मेरी रही और खूब लंबा सफ़र रहा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई प्रदर्शनियाँ रखी। ये तो इन लोगों पर साक्षात कृपा है, अदरवाइज क्रिएशन हो ही नहीं सकता। ये आप मुझे बताइए, आप एक भेड़िया कितने तो खाल पहन के शेर बना देगा? शेर सेव द स्ट्राइप्स जो हमारा टाइटल है कैंप का, ये रणथंभौर में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार लास्ट ईयर हुआ था जिसमें ग्लोबल टाइगर डे जो विश्व बाघ दिवस आता है उसके उपलक्ष्य में किया था। तो फर्स्ट एडिशन में इंडिया के हर एक कॉर्नर से आर्टिस्ट आए थे। इस बार हमारी कल्पना थी कि देश नहीं विदेश के भी आर्टिस्ट आए और रणथंभौर को जाने। रणथंभौर में ये पहली बार हो रहा है सब कुछ। लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स कॉलेज में, रणथंभौर में कला जगत का इतना नाम नहीं है, सिर्फ एक कमर्शियल आर्ट के नाम से है। बाकी एक लोकल पब्लिक को या आर्टिस्ट को कि रणथंभौर में ऐसे आयोजन कभी हो सकते हैं, कभी हुए नहीं। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ और मैंने काफ़ी सारे अटेंड किए, रणथंभौर के अलावा कैंप अटेंड किए। मैं भी चाहता था कि मेरे शहर में लोग आएँ, आर्टिस्ट आएँ, मुझे सवाई माधोपुर शहर को उनकी मेज़बानी करने का मौका मिला। रणथंभौर आर्ट कैंप में आप देखिए कि चित्तौड़ से हैं, सिंगापुर से हैं, रशिया से हैं, अमेरिका से हैं, ग्रीस से हैं, श्रीलंका से हैं।
तो हमारा उद्देश्य ये है कि अपनी जो मन की भावना है, एक फोटोग्राफर क्या होता है, फोटोग्राफ करके अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर सकता है। तो आर्टिस्ट के पास कैनवस है, कलर है, कूची है, ब्रश है, तो वो जंगल में आकर वो अपनी जो मन की जो भाव है वो कैनवास को उतारता है। तो हमारा उद्देश्य यही है, कला के जरिए वन्य जीवों का संरक्षण हो, जंगल बचाओ, टाइगर बचाओ और सेव द नेचर, बस। और कैनवास पे पेंटिंग बना रहे हैं तो आम लोकल तक ये कैसे पहुंच पाएगा, उसके लिए आपकी संस्था ने क्या सोच रखा है? देखिए, सोशल मीडिया के समय में चाहे कार्यक्रम में यहाँ पर उतनी संख्या में लोग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिन जिन तक ये बातें पहुँचेगी, हम 54 देशों के साथ काम करते हैं, भारत के हर राज्य से यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो चेतना का स्रोत हमारा इस कार्य की गतिविधि की और रिपोर्टिंग जो आपके माध्यम से दूर तक जाएगी, युवाओं तक जाएगी, वो चेतना का सबसे बढ़िया सोर्स है। आज की सब काम डिजिटल हो रहा है, तो हम भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ में ये संदेश को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप अपना ये प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे वन विभाग या उस प्रशासन द्वारा आपको कुछ मदद मिलती है इसमें? देखिए, हम सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं था, और हमें वन विभाग का, हमें पुलिस का, हमें जिलाधिकारी का सबका सहयोग मिला, इवन RTDC ने पूरा सहयोग दिया। पर्यटन, इस प्रकार के कार्यक्रमों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ये भी तो है ना। तो सब आर्टिस्ट को लेकर किस तरह के और कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? जयपुर आर्ट समिट और एस्टर प्राइज के तत्वावधान में ये हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रणथंभौर कला शिविर है। पिछले साल भी हमने यहाँ पर 20 कलाकारों के साथ चित्रकार शिविर का आयोजन किया था, और इस बार 30 कलाकारों के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि 7 देशों से आर्टिस्ट आए हैं। ग्रीस के आर्टिस्ट हैं, साउथ कोरिया से हैं, इसमें यमन से हैं, जैसे नेपाल से आर्टिस्ट हैं, इसमें अमेरिका के आर्टिस्ट हैं, सिंगापुर के हैं, श्रीलंका के हैं। तो इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण की चेतना का लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है, ताकि जो जिस प्रकार से जंगल कट रहे हैं या जंगली जानवरों की संख्या कम होती जा रही है, उनके प्रति समझ बढ़े और हम इनकी रक्षा कर पाएँ।